is Laiba Basi. Welcome back to another episode of Cricket Show on Desi Sports. मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं कराची से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम लाइबा। उम्मीद है आई एम होपिंग कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, जो गर्मी का जोर था वो टूट गया है इन कुछ दिनों में, इन कुछ वीक्स में। आई होप कि हमारा जो ऑडियंस है वो भी इंजॉय कर रहे होंगे। बट ऑब्वियसली आपको जिस तरह से पता है कि हमने अच्छा खासा गैप लिया हुआ था, लेकिन वो गैप जो हमने लिया था वो आज पूरा हो जाएगा, क्योंकि आज के शो में जो हमारी गेस्ट है, शी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। उनका जो है जितना तारुफ कराया जाए वो कम है। उम्मे रोमान उनका नाम है। शी इज अ फिटनेस एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, उसके साथ हेल्थ एजुकेशनिस्ट भी हैं और वेलनेस कोच भी हैं। और अली, आपको पता है कि शी इज आल्सो द सीईओ ऑफ स्पीड स्टार्स ट्रैक एंड फील्ड क्लब एट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कराची सेंटर। आप तो जानते ही होंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। जी बिल्कुल सही कहा। मैं तो आज रेल नाम समझ सुन के जो हैरान हो गया। वैसे हम लोग तो रोमा रोमा करते हैं इनको। तो ये काफी ब्रांड नेम। बिल्कुल बिल्कुल वेल नोन पर्सन है और टीवी पे खुद ज्यादा आना पसंद नहीं करती, लेकिन अपने एथलीट्स को ज्यादा प्रमोट करवाती ताकि दुनिया जाने कि क्या इन्होंने जो है ऐसा डेवलप किया टैलेंट जो सामने आके कामयाब होता है। और जो कि इस दफा वाकई में इनको बड़ी खुशी भी एक्साइटेड भी है, क्योंकि इन्हीं का जो एक कहते हैं ना कि बचपन से जिसको पाला पोसा बड़ा किया और आज वो जो है गोल्ड मेडलिस्ट बना, वेनेजुएला में जाके वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में पाकिस्तान एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन सिखाने वाली रोमा ही थी। अब बाकी आप संभालिए, मैं साथ साथ देता रहूंगा आपके। जबरदस्त जबरदस्त। आई एम श्योर कि रोमा जो है मतलब बड़ी हंसमुख सी पर्सनालिटी लग रहे हैं, एज यू कैन एवरीवन सी। मुझे आपको मैं ऑब्वियसली ये बताते चलूं कि आगे जाके हम इनकी कहानी इन्हीं की जबानी सुनेंगे। बट शी इज गॉट दैट कैनेडियन बेस्ड, इनको सर्टिफिकेशन हासिल है वर्ल्ड एथलेटिक्स और पाक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचिंग में। उसके अलावा शी इज रनिंग हर ओन एथलेटिक्स एकेडमी। ना सिर्फ ये, शी हैज डन हर MSc in Health and Physical Education and Sports Sciences. So what a personality she is. अस्सलाम वालेकुम रोमान, कैसी हैं आप? लाइबा ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच रोमान फॉर मेकिंग इट टू आवर शो टुडे। जाहिर सी बात है, आप जैसे लोगों का जो ऑब्वियसली जो स्पेशली कोचिंग करते हैं उनके लिए इतना आसान नहीं होता उनका स्केड्यूल। बट फिर भी आप लोग अपने इतनी बिजी स्केड्यूल में से जो है टाइम निकाल कर आप हमारे शो में अपनी प्रेजेंस को प्रोसाइज करते हैं। सो वी आर ऑब्वियसली थैंकफुल टू यू। रोमान, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जाहिर सी बात है एथलेटिक्स में मतलब लड़कियों का जिस तरह से होता है, आपको जानती होंगी, they are more much and more into modeling, एक्टिंग कर ली या फैशन। लड़कियां मैं बड़ा कम देखती हूँ कि वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ आती हैं और आगे वो होती हैं। लेकिन आप ना प्लेयर है ना एथलीट है। एक टाइम था जब आप भी एथलीट थी, बट आई वुड वांट यू कि आप किस तरह से अपनी पूरी कहानी को एक्सप्लेन करेंगी, ऑडियंस के सामने रखेंगी। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कब मौका था जब आपने पहले एथलीट बनने की मतलब आपकी ख्वाहिश थी, उसके बाद अचानक से एक एथलीट से आप कोचिंग की तरफ आई। तो वो सारा मुझे थोड़ा-सा अगर आप रिवाइंड करना चाहें, पास्ट में, माज़ी में जाना चाहें और हमें बताना चाहें। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो खैर बहुत लंबा अरसा पुरानी बात है। देखिए हुँ। तो सबका शौक होता है स्पोर्ट्स, सबका शौक होता है अपनी कॉलेज लाइफ में, स्पेशली स्कूल में अगर आपको एक्सपोज़र ना भी मिले, कॉलेज लाइफ में हर कोई खेलना चाहता है, तो हम भी खेलते थे। बहुत शौक बहुत ऊपर लेवल तक तो नहीं थे। ऑफ कोर्स पेरेंट्स या घर की तरफ से सपोर्ट देखिए नहीं मिलता है, अभी भी, लेकिन पहले तो मिलता ही नहीं था। ये चीज़ें तो इतनी एक्सपोज़र ही हमें मिलता नहीं था। सो या फैमिली के सपोर्ट के बगैर तो आप समझे स्पोर्ट्स हो ही नहीं सकता। सो खैर एनीवे, बाद जहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट ये है कि मेरी बेटी को बहुत शौक था। अच्छा। ज़ाहिर ऑफ कोर्स वो आपका एक शौक होता है जो आप ट्रांसफ़र करते हो या हुँ, तो हो जाता है। हुँ, बहुत शौक था, तो मुझे ये था कि चूँकि हमें सपोर्ट नहीं मिली, तो मेरा गोल था कि मैंने इसको करना है। और फिर जब वो एंटर हुई, जब इस फ़ील्ड में मैंने देखा, मैं गई, मैंने देखा कि वहाँ पर तो जैसे कोई किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं कि लड़की आए और खेले। जब हुँ, ये गई है, मैं इसको लेकर गई हूँ खिलाने के लिए, ट्रेनिंग करवाने, तो ये था कि सब हैरान हो रहे हैं, लड़के टॉन्ट कर रहे हैं हुँ, और
आपको पता है कि डोमिनेंट सोसाइटी है, उसमें कितने मसले होते हैं बिल्कुल। बच्चों के लिए। सो इतना ज़्यादा वो रिलक्टेंट हो गई, तो फिर देन यू नो आई थॉट कि क्योंकि मेरा भी ये शौक था, देन फिर मैंने प्रोफेशनली मैं इस साइट पर आई कि मैंने अपना क्लब लॉन्च किया, सर्टिफिकेशन मैंने की, और पढ़ाई मेरी इसमें एमएससी मेरी स्पोर्ट्स साइंसेस में है, और आगे अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमफिल भी कर रही हूँ। तो फिर मैंने इसको पूरा वाओ। यही ऑप्ट किया मैंने कि जब खेल लेवल पे ना खेल सके तो कम से कम अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट। स्पेशली जब मेरा था कि मैं जिनको जो बच्चे जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, जो अंडर अंडर प्रिविलेज्ड, तो वो भी बच्चे को फैमिली की सपोर्ट नहीं मिल रही है। अंडर प्रिविलेज्ड आप वो भी है जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो भी है। सो मेरा बस ये टारगेट और गोल था कि मैं उनको जिनको शौक उनको लेकर मैं वो अपलिफ्ट करूँ उनको। तो ये स्टार्ट किया था अपनी बच्ची से, अपनी बेटी से, कि उसको शौक था, उसको सपोर्ट करके उसको मैं नेशनल लेवल तक लेकर, नेशनल प्लेयर, और 1500 और 5000 का उसके पास है कि पाकिस्तान सिंध को उसने रिप्रेजेंट किया, तो नेशनल। और उसके बाद ये है कि जब मैंने क्लब, तो उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेकर आई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकती हूँ कि कराची में जो बच्चों का एक रिवाइवल हुआ है, लड़कियां जो स्पोर्ट्स स्पेशली ट्रैक पर जो वापस आई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से मैंने किया, ये मुझे जाता है क्रेडिट, क्योंकि उस लड़कियां आई, और 2014 15 16 में तो पूरी सिंध की टीम गर्ल्स की मैंने बनाई, और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा सिंध की हिस्ट्री में एक वक्त में पूरी कराची की टीम, और मैंने 3 साल जैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इंटर प्रोविंशियल लेवल्स पे, और जीत कर आए हम ट्रॉफी। वाओ, ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं अली बड़ी हैरान हो गई कि जब इन्होंने अपनी बेटी का जिक्र किया, क्योंकि मुझे कहीं से नहीं लग रहा था दैट शी वाज मैरिड और आपकी कोई बेटी थी, यू हैड अ डॉटर। लेकिन ऑब्वियसली यू नो एक होती है ना फिजिकल अपीयरेंस, आप थोड़ा यंग दिखते हैं, तो आई वाज लाइक अच्छा, सो यू बेसिकली मेड इट टू दिस फील्ड आफ्टर योर मैरिज एंड हैविंग अ किड, और आपकी बेटी वाज काइंड ऑफ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड, एम आई राइट? या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं देखिए हर्डल्स जो प्रॉब्लम्स जो बच्चों को मिलते हैं, और सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है ना, तो बेसिकली मेरा स्टार्ट का यही था कि मैं एक सपोर्ट सिस्टम बनूं, चाहे वो मेरी बेटी का बच्चा हो, दूसरी बेटी हो। तो ये मेरा था कि एक सपोर्ट सिस्टम में फील्ड में बच्चे आए, अपना फ्यूचर सिक्योर करें, मतलब या एक इमेज जो हमारा स्पोर्ट्स का बना हुआ है, बहुत ही हमारे पास सच्ची बात है कि स्पोर्ट्स को ना एक बहुत सेकेंडरी चीज समझी जाती है, और उसको ना वो अहमियत नहीं दी जाती है, बहुत एक ग्रेड किया जाता है इस फील्ड को। तो ये सारे मेरा विजन या मेरे सारे मेरे प्लान्स ये थे कि मैंने इस स्पोर्ट्स को, एथलेटिक्स को स्पेशली, मेरा अच्छा, पैशन था, मेरा ट्रैक एंड सही फील्ड सही। स्टडीज क्वालिफिकेशंस की, तो मेरा ये एक एरिया, तो मुझे ये था कि मैंने इसको रिवाइव करना, सपोर्ट सिस्टम बनना था, और मैं इसको आगे लेके चलूं इस फील्ड को। जबरदस्त जबरदस्त। और वाकई में जो आपने इनिशिएटिव लिया वो काम आ रहा है, लोगों के काम आ रहा है, एंड उसी इनिशिएटिव के थ्रू यू आर एबल टू गैदर सो मेनी अचीवमेंट्स अप टिल नाउ। अभी तक थोड़ा सा ही अरसा हुआ है, लेकिन इतने थोड़े से अरसे में ही आपने जिस तरह से अपना नाम बनाया है, दैट इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। अली, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? देखिए रोमा, आपने जैसे बताया कि आपको क्रेडिट जाता है कि सिंध की आपने टीम, कराची की टीम बनाई, खवातीन की आगे बढ़ाया उनको, और यकीनन मेडल्स भी मिले होंगे। समझती है कि जब लोग आप पे टॉन्ट करते थे कि ये क्या करने जा रही है, ये पागल वागल तीन, क्योंकि मैन डोमिनेटिंग वर्ल्ड है, इसमें कहाँ खवातीन का किरदार इतना ज्यादा रहेगा एथलेटिक्स में, स्प्रिंट बिल्कुल में, बिल्कुल। चाहे 100 मीटर रेस हो, 400 हो, 200 हो, 100/4 हो, जो भी हो। तो उस टाइम के कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि शर्मिंदगी हो, कि आप ऐसे ही बिल्कुल ही डिसहार्टेड हो कि यार मैं किस जगह आ गई, मैं वहीं अच्छी थी जो पहले था मेरा सेटअप। तो कभी ऐसा हो कि बिल्कुल दिल टूट गया हो कि यार मैंने बस अब पीछे हट जाना है,
या इसने मज़ीद आपको हौसला बढ़ाया कि जो लोग मुझ पे आवाज़ें कसते हैं या बुरा-भला कहते हैं, वही मेरी जो है सोर्स ऑफ एनर्जी बनेगी, स्ट्रेंथ बनेगी फ्यूचर में जाके? बिल्कुल अली, ये तो फैक्ट है कि आपको पता है कि आप ऐसी फील्ड, स्पेशली हमारा फील्ड जिसमें सिर्फ ही डोमिनेंट होता है, ये अपने एक मोनोपोली समझते हैं जो हमारा मेल जेंडर। तो बहुत मुश्किल हुई है, बहुत हर्डल्स आए हैं। शुरू में तो मैं आपको बताऊं कि फैमिली भी आपको support करती है जब आप किसी ऐसी फील्ड में होते हो, तो बड़ी अच्छा। है कि वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप को प्रूफ करना होता है। आई बिल्कुल मुश्किल। और फैमिली ने तो खैर बहुत जल्दी एक सपोर्ट सिस्टम बन गया कि जैसे थोड़ा सा प्रूफ हुआ, थोड़ा सा देखा कि नहीं ये बहुत अच्छा कर रही है और ये कर सकती है, तो फिर मुझे जब आप जहाँ तक अगर सोसाइटी की बात करें तो मुझे बहुत हर्डल्स तो मिली, लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक मोनोपोली समझते हैं अपने इस फील्ड में, आज भी मोटिवेट कर रहे। लेकिन ये है कि हाँ, वक्त के साथ शुरू में तो बहुत ज़्यादा डिसहार्टन होती थी। मैंने बहुत 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 टाइम ऐसा आया कि मैंने गिव अप कर दूँ, गिव अप कर रही थी। लेकिन खैर अच्छे जो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करके और मोटिवेट करके उन्होंने मुझे प्रिज़र्व किया इस फील्ड के अंदर। और ये हो गया, कह सकते हो गई हूँ, इम्यून हो गई हूँ और मुझे अब किसी की बात नहीं करती, बिकॉज़ मेरा ख़्याल बात आती है कि आपका एक माइलस्टोन होता है, क्रॉस कर लिया। वो मैं शायद वो लाइन क्रॉस कर चुकी हूँ, वो अचीव कर चुकी हूँ। मुझे अब मुझे लगता है कि मैं मतलब कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती हूँ। तो इसलिए नाउ आई एम रोमा, एक ही मेरा सवाल सॉरी है, चल ठीक है, ये तो स्टोरीज़ हो गई। अब तक कितने एथलीट्स आपने नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट तैयार किए हैं? और इंटरनेशनल लेवल तक कितने आपके एथलीट्स अभी तक जा चुके हैं, जो आपकी कोचिंग में बने और आपका नाम रोशन कर रहे हैं और मुल्क का नाम कर रहे हैं? जी, इंटरनेशनल लेवल पे 1-2 लड़कियाँ भी जा चुकी हैं, डिपार्टमेंट्स आर्मी की जॉइन करके वो भी खेल चुकी हैं इंटरनेशनल लेवल पर। और लेकिन जो मेरा एक स्टूडेंट कह लें, मेरा बेटा कह लें आप, अब्दुल मोईद, वो इंटरनेशनल लेवल पे इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लॉरेल्स तो लेकर आए हैं वो कंट्री के। इस वक़्त रीसेंट वेनेज़ुएला में उसने वर्ल्ड मिलिट्री गेम में पाकिस्तान भी है कि आज तक वर्ल्ड मिलिट्री पाकिस्तान ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं लिया था। सो उसने हिस्ट्री क्रिएट की अभी वेनेज़ुएला में कि उसने गोल्ड मेडल लिया है 400 मीटर में और 200 में सिल्वर मेडल लिया है। सो वो ये मेरा एक ऐसा स्टूडेंट है, मेरा बेटा, जो इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहा है और इससे पाकिस्तान आया है। सो ये आप कह सकते हैं कि आपका चमकता हुआ सितारा है पाकिस्तान का। ऐसे उससे हट के देखिए नेशनल लेवल पे जहाँ तक मेडल की बात है तो बहुत सारे एथलीट्स मेरे इतने सालों में बहुत एथलीट्स हैं नेशनल लेवल पे मेडलिस्ट हैं। एचएससी कोई हायर एजुकेशन कमीशन को भी बहुत से लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आर्मी से भी खेले हैं, नेवी से भी खेले हैं। तो वो भी एक जूनियर कह सकते हैं के भी मेरे पास तमाम रिकॉर्ड्स मेरे ही क्लब के बच्चों के पास है और स्टिल अभी भी इस वक्त जो नेशनल जूनियर है गर्ल्स की 100 200 400 की जो पाकिस्तान की इस वक्त नेशनल जूनियर चैंपियन है, वो भी मेरे और मेरे पास लॉन्ग जंप का जो नेशनल जूनियर है वो भी मेरे पास है, जो भी रिसेंटली इंटरनेशनल में इन्होंने 8 चिल्ड्रन गेम्स में रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को। जबरदस्त जबरदस्त। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी रोमा, मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है बीइंग अ कोच इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस खिलाड़ी को तैयार कर रहे होते हो वो क्या सिर्फ फिजिकल अपलिफ्टिंग पर फोकस करता है कि हमने सिर्फ इसको फिजिकली उस तरह से स्ट्रांग बनाना है? बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे एथलीट्स ऐसे होते हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, उनके माइंड में ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है कि अच्छा हमने जगह बनानी है। वो प्रेशर क्या मेंटल ट्रेनिंग भी थोड़ी-सी इसमें इन्वॉल्व होती है आप लोगों की तरफ से या सिर्फ इट्स लिमिटेड टू काइंड ऑफ फिजिकल सॉर्ट ऑफ थिंग? थोड़ी नहीं मैं कहूँगी आपको 80% जो है आपका वो साइकोलॉजिकल एरिया होता है, मेंटल स्टेट। 80% आई मस्ट से, बिकॉज़ हमारी सोसाइटी
पाकिस्तान में जो हमारी सोसाइटी में बहुत प्रेशर्स हैं। देखिए हमारी अच्छा। स्पोर्ट्स को किसी किस्म का कोई अवेयरनेस नहीं है, तो स्पोर्ट्स को कोई कुछ समझता नहीं है। अब हम्म फ्यूचर अगर आप कहें कि बच्चा अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा है, तो वो पेरेंट्स राज़ी नहीं होते। सोसाइटी इजाज़त ही नहीं देती एक बच्चे को कि वो किसी भी चीज़ में जाके इस एक्सप्लोर करे इसमें या फ्लरिश करे, अपने आप को ग्रो करे। सो इसलिए ये वाला एरिया जो मेंटल स्टेबिलिटी का आप कह सकते हैं कि जो एरिया है, ये 80% हमारे पास हम जो कोचेज़ हैं, हम बेयर कर रहे हैं। क्योंकि फिज़िकली जो लड़का होता है या लड़की फिज़िकली तो देखिए परफ़ॉर्म उनको करने के लिए ना पहले मेंटली उनको पुरसुकून होना पड़ता है। अब आते हैं या परेशानी है, मसला है, मेंटली अपसेट है, तो आपको पता है उस दिन ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ फिर मुझे तो ये चीज़ भी गेज करनी पड़ती है। मैं तो ये साइड भी देखती हूँ, बिकॉज़ मैंने एमएससी किया है स्पोर्ट्स साइंस में। तो मेरा भी है, मैं न्यूट्रिशन भी देखती हूँ। फिर मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है, तो मैं तो अच्छा, साइ मल्टी टैलेंटेड। देखिए मल्टीटास्किंग हमें करना पड़ता है मुझे, क्योंकि हमारे पास वो एक कल्चर नहीं बना हुआ है, सिस्टम नहीं बना हुआ है जिसमें जैसे बाहर वेस्ट में है कि पूरी-पूरी टीम्स काम कर रही होती है। अब अच्छा। बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ कि ज़ाहिर है मैं अगर कोचिंग करवा रही हूँ, मुझे अगर प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट करवाना है, तो मुझे है, वो बच्चा आज अपसेट है, वो नहीं कर पा रहा है, तो मैं जाके उसकी बैठ के काउंसलिंग करूँ, मेंटोरिंग करूँ। फिर वो एक बच्चा है, वो न्यूट्रिशन का मसला है, मुझे आप न्यूट्रिशन में गाइड करें। तो बाज़ मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ कि मुझे हर एरिया पे देखना होता है। मैं सर्टिफाइड फिज़िकल थेरेपिस्ट भी हूँ, मतलब मैं फिज़ियो भी हूँ। मैंने सर्टिफ़िकेशन ली हुई है। अब अच्छा। अपने क्लब में लड़कियों की थेरेपी, फिजिकल थेरेपी भी मुझे ही करनी होती है। कभी हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, कभी क्वाड्रिसेप पुल हो गया, तो मैं वहीं पे मैं उनको करवा रही होती हूँ। मैं फिजिकल थेरेपी को खुद कर रही होती हूँ, मैनिपुलेशन करनी, स्ट्रेचिंग करवानी होती है। सो बाज़ फ्रस्ट्रेशन होता है कि भाई ये क्या मज़ाक है, हर एरिया को देखना होता है। लेकिन को फ्रस्ट्रेशन। हाँ, बट एज़ अ कोच देखिए, कोच की डेफिनिशन ही ये है कि कोच बच्चे का खाली ये नहीं है कि एग्ज़ीक्यूट करा रहा है प्लान। कोच ट्रेनर में फ़र्क यही होता है कि ट्रेनर आपका एग्ज़ीक्यूट करा रहा होता है प्रोग्राम, कोच होता है वो 24 उसको मालूम होनी चाहिए कि उसका एथलीट क्या कर रहा है। 424 आवर बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल मैं मैं करना चाहूँगा हुँ, अगर इजाज़त दें रहबा, वो ये कि हुँ, एक आप कोच हैं, ज़ाहिर-सी बात है और एक लेडी कोच होने के तहत कहीं आप सख्ती भी बरतती हैं, जैसे कोई मिस्टेक्स हो रही हैं एथलीट्स की तो कोई सज़ाएँ मिलती हों कि चलो 1 दौड़ नहीं 3-3 दौड़े हैं, ढेर सारी पुशअप्स करनी है। गुस्सा-वुस्सा भी आता है या ठंडे दिमाग से ऐसे ही नहीं बेटा कर लो, जो करना सही लगे? तो अली, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे स्टूडेंट से पूछें, तो आपको जवाब अच्छा मिलेगा। लेकिन ये है कि वैसे मैं बता दूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जो मुझे पता है कि मेरे बारे में इम्पैक्ट है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब मैं अच्छी-खासी ये है कि स्ट्रिक्ट हूँ ट्रेनिंग के मामले में। मतलब ये कि ग्राउंड में मेरे साथ को-कोच है, मेरे ट्रेनर्स भी हैं, कोचेज़ भी हैं। वो बिगिनर्स को करवा रहे होते हैं, मतलब छोटे वाले ग्रुप को करवा रहे होते हैं। सो मैं एथलीट्स को और सारे बड़े एथलीट्स को मैं करवा रही होती हूँ, तो बड़े लड़के भी ल बड़े लड़कियाँ भी मेरे पास हैं सारे। तो वो अच्छा। होता ये है कि उनके साथ साथ मैं काफ़ी फ़र्म रहती हूँ ट्रेनिंग के मामले में। सो मैं हुँ, कोच हूँ वहाँ ट्रेनिंग के मामले में, कि आपने करना है, तो करना है। और मैं ट्रेनिंग के दौरान मैं जॉली मूड में नहीं रहती हूँ। यूजुअली फर्म रहती हूँ, इतनी स्ट्रिक्ट रहती हूँ कि क्योंकि मुझे पता है कि देखिए बड़े लड़कों को ना टैकल करना मुश्किल होता है। जब तक मैं बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं होगा, तो वो नहीं करेंगे। क्योंकि हुँ, उससे हट के, ट्रेनिंग से हट के जब ट्रेनिंग खत्म, क्लब के टाइम्स खत्म, तो उसके बाद फिर उनकी सबसे अच्छी दोस्त भी मैं ही हूँ। मैं उनके साथ बाहर अच्छा, ज़बरदस्त। जाके उनके साथ होटल्स में खाने, चाय पे हम जाना, हुँ, और पिकनिक्स पे जाना है, तो फार्म हाउस जाना है। सो वो सब कुछ मैं ही प्लान आउट कर रही हूँ, तो एग्ज़ीक्यूट कर रही हूँ। तो वो मैं उनकी अच्छा। फ्रेंड भी मैं ही हूँ। वो हर चीज़ हुँ, शेयर भी कर रहे होते हैं। सो बस ये है कि दोनों रोल्स प्ले करने होते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छी बात है एंड आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड कि जिस तरह से यू आर ऑलवेज़ मल्टीटास्किंग। लेकिन इस मल्टीटास्किंग से मैं जस्ट अपना आखिरी सवाल पूछूँगी
रोमा, आप इतना मतलब काइंड ऑफ यू आर मेकिंग योर स्पेस इनटू ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट, जहां जहां से आपसे टास्क हो पा रहा है आप कर रही हैं। इतनी मल्टीटास्किंग के बावजूद जाहिर सी बात है हर इंसान एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि अगर मैंने इस पे इतना काम किया है तो इतना इनपुट डाला है तो ये भी कुछ आउटपुट ला कर दे मुझे। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है जब आप एक एथलीट को प्रॉपर तैयार करके भेजती हैं, ट्रेन करके भेजती हैं? तो आप क्या सोच रही होती है कि इसको अब एज अ गिफ्ट या एज एन अचीवमेंट या एज अ रिजल्ट ऑफ माय एफर्ट्स इसको क्या लेकर आना चाहिए? क्या आप सोच रही होती है? उसको क्या दिमाग में होता है? नहीं, नहीं, देखिए बिल्कुल, जब एक कोच ट्रेनिंग करवा रहा होता है, पूरे प्लान्स एग्ज़ीक्यूट करा रहा होता है, इतने महीने की हमारी मेहनत होती है, क्योंकि एथलीट भी उतनी मेहनत कर रहा होता है और हम भी उतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा मेरा होता ये है कि कहीं सी टूर पे जा रहा है मेरा एथलीट, तो जाने से पहले मैं उसको बता चुकी होती हूँ कि भई आपने ये टाइम करना है, क्योंकि हम तो टाइम से खेल रहे होते हैं। टाइम करना है और बिल्कुल। आप ये टाइम करना है। अब उस टाइम पे अगर आपको मेडल में आते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने ये टाइम ब्रेक करना है। मैं उनको टाइम का देती हूँ कि आपने ये टाइम ब्रेक करना है। और ज़ाहिर ऑफ कोर्स अगर बच्चा फिट है और वो कर सकता है, परफॉर्म उसमें पोटेंशियल है, तो ऑफ कोर्स मैं तो एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ और मैं एक्सपेक्ट जबरदस्त। मैं बहुत इंटरेस्ट भी होती हूँ। मेरा एथलीट जब बाहर होता है किसी भी टूर पे, सो मैं उसके साथ कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप पे होती हूँ। उसकी ओह मेंटोरिंग भी, जबरदस्त। उसकी उसका उसका गेम भी देख रही होती हूँ, उसको हम्म, स्ट्रैटेजी हूँ। सो मेरा वो भी मेरा चल रहा होता है, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप ना जरूरी होता है। के साथ रहें। मतलब सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं तो लगी हूँ। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही कहा आपने। Thank you so much once again, Roma, for making your presence precise into this show. Ali, because we are about to end this show, आपका अगर कोई सवाल हो आखिरी। नहीं, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि खुशी की बात है कि इनके जो स्टूडेंट हैं, जिनको बेटे की तरह पाला, जब मैं स्टार्टिंग में बोला था मोहित, वो मेडल लेकर आया है, तो ज़ाहिर-सी बात है जो माँ बन के, कोच बन के जिन्होंने ट्रेनिंग की है, उसके लिए बड़ी बात होती है कि इतनी मेहनत बिल्कुल। के बाद मोहित, क्योंकि मोहित बीच में कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वज़ह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। जैसे आपने ये नहीं सोचा कि कॉमनवेल्थ में मोहित क्यों नहीं किया, एशियन गेम्स में ज़्यादा क्यों आगे नहीं बढ़ पाए, ओलंपिक्स में क्यों नहीं वाइल्ड कार्ड एंट्री मोहित की, क्योंकि फास्टेस्ट मोहित जो है पाकिस्तान के स्प्रिंटर है। मैं कह रहा हूँ तेज़ तरीन, अच्छा। वो भी नहीं कह रहा कि नॉर्मल हो, बट हम्म। अब एक खुशी मिली, इंशाल्लाह आगे चल के वो भी क्वालीफाई करेगा और यही कहेगा, बस मैं यही कहना चाहूँगा, नथिंग एल्स। जबरदस्त, जबरदस्त। Thank you so much once again, Roma. In the end, I would just say कि अगर आप कोई अपना मैसेज ऑडियंस को देना चाहें। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर लाइक हैविंग मी ऑन योर शो। और मैसेज बस मेरा यही है कि मोहित को आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें, बिकॉज़ आज वो गोल्ड जरूर, मेडल जरूर। हम्म। टारगेट अब नेक्स्ट एशियन गेम्स है और उसके बाद 2028 का ओलंपिक्स है। सो बस मैं यही चाहूँगी कि सब उसको सपोर्ट करें, हर तरह सपोर्ट करें उसको, बिकॉज़ बस मेरा हमारा गोल यही है कि अरशद नदीम के बाद मोहित भी पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे। सो बस हमारा इंशाल्लाह। बस ये है कि इंशाल्लाह। फील्ड को, इंशाल्लाह। हम्म। ये भी एक स्पोर्ट है। इस हम्म। स्पोर्ट को, एथलेटिक्स को आगे प्रमोट करें, आगे लेके जाएँ और अवेयरनेस दें। जो भी इस फील्ड को जानता है, वो इस फील्ड प्लीज़ अवेयरनेस दें, क्योंकि ये भी एक स्पोर्ट है। क्रिकेट से हटकर भी लोग तवज्जो दें, बिकॉज़ इस फील्ड में एथलीट बहुत मेहनत करता है। एक इंडिविजुअल एथलीट अपना सब कुछ लगा देता है और इन रिटर्न उनको वो इंसेंटिव्स, उनको वो नहीं सपोर्ट मिल रही होती है। सो बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। मैसेज है, जो मेरी आवाज़ सुन रहा है आप लोगों के तवज्जुह से, कि प्लीज़ इस फील्ड को समझें और एथलीट्स को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर थैंक Thank यू। you so much. Thank you so much once again. And Mohit, if you're watching this, thumbs up for you. And I, along with Ali Hassan, obviously are sending best wishes to your side. Thank you so much. This is Lava Pasi along with Ali Hassan signing off.